आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच साझा कर रहे हैं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच साझा कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के ऊपर बतौर उम्मीदवार भी जो है वो थी, और उसके खिलाफ जो है वो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पे इस मुकदमे में बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हदायत जो है वो दी गई थी। लिखत में कहा गया है कि पीडीपी सदर व राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी की जो उम्मीदवार थी कंस्टिट्यूंसी की, उसकी जानिब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन जो है वो की गई थी। याद रहे कि 4 जून तक जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में नाफिज है, और उससे कबल ही जब 25 तारीख को इंतखाब हो रहे थे, और इस दौरान जो है ये बताया जा रहा था कि वहां पे 144 भी जो है वो इंतजामिया की जानिब से नाफिज किया गया था, और 144 की खिलाफ वर्जी जो है वो की गई है। और इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी, और इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम जो है वो पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो मुकदमा पीडीपी सदर जो है वो महबूबा मुफ्ती उनके खिलाफ जो है वो कर दिया गया है, और तफ्तीशी ऑफिसर भी जो है वो मुकर्रर किया गया है जो आगे तफ्तीश करके मुकदमे को आगे जो है वो चलाया जाएगा। ताहम इसी मामले में हमारे साथ पीडीपी के लीडर है आसिफ भट्ट साहब, उनसे जानेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। आसिफ साहब, कैसे देखते हैं ये जो आज इंतजामिया की जानिब से डायरेक्शन, और अब पीडीपी की जो उम्मीदवार थी राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की भी महबूबा मुफ्ती, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो एहतजाज किया गया था बीच बिहारा में, कैसे देखते हैं? रियाज साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने कहा कि हम इसको कैसे देखते हैं, ये हम इसको अर्सा कई सालों से देखते आ रहे हैं कि किस तरह हमारी कायद को जो है वो ज़द-ओ-खौफ किया जा रहा है। हर मोड़ पर किसी न किसी बहाने से उसको कभी हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, या कभी उनके ऊपर पाबंदियां लगा रही हैं। ये वाहिद इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारी कायद की आवाज़ है, ये इंटरनेशनल लेवल आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिस पर जो है उनको एफआईआर लगाई दी गई। क्या मॉडल कोड वायलेशन तो की गई ना, 144 की वायलेशन की गई, तो इसमें कौन सी बात है कि दबाने की कोशिश की जा रही है? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो खाली आवाम के लिए होता है? इसका मतलब जो इसमें जो जिला अधिकारी होती हैं वो अपनी या क्या उनके लिए रूल्स नहीं होते? क्या हमारे वर्कर्स को पोलिंग के एक दिन पहले रात को जो है वो उठाया जाता है, ज़द-ओ-खौफ किया जाता है, दूसरे दिन इलेक्शन है, ये कार्रवाई 10 दिन पहले नहीं होती, 3 दिन पहले नहीं होती, 15 दिन पहले नहीं होती। दूसरे दिन जब इलेक्शन की बारी होती है, जब हमारे एजेंट्स ने जो पोलिंग बूथ पर जाना होता है, हमारे वोटर्स ने वोट डालने के लिए जाना होता है, तो उसी दिन जो है इन चीजों को जो है वो लाइम जो है वो नशर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन जहां की गई है, बात करनी चाहिए थी इंतजामिया के साथ। सड़क पे आने की क्या वजूहत बन गई? रियाज साहब, मुझे बात बताएं कि रात के आलम में हमारे वर्कर्स को उठाया जाता है, सुबह जब पोलिंग की जाती है तो हम किससे बात करें? हमारा वोटर पोल करने के लिए जाएगा, हमारा एजेंट पोलिंग बूथ में जाएगा, वो टाइम को देखा जाए उस वक्त एक नया चीज पहाड़ के हम अपने जो अफसरान है उनके दरवाजे खटकाएं कि हमारे एजेंट्स को छोड़ो। हमारी कायद ने क्या किया? हमारी कायद सिर्फ यही बोल रही है कि हमारे वर्कर्स को तुमने उठाया, उसको छोड़ो। हमारी कायद उस वक्त कहां जाएगी? हम वहां वोट डालने के लिए जाएं पार्टी का। देखिए, जमहूरी मुल्क में जब वोटर डे होता है उस वक्त सारी कॉन्स्टिट्यूशन वोट डालने पर की जाती है। मुख्तलिफ मसले होते हैं, अपने वोटर्स को जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचाना होता है, अपने एजेंट जो है वहां पोलिंग बूथ में डालने होते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमें कहां जाना पड़ेगा? रात के आलम में हमारे वर्कर्स को उठाया जाता है, सिर्फ हमारे वर्कर्स को उठाया जाएगा क्यों? क्या मतलब है? क्या हमने क्या कोई डाका डाला हुआ है? ये इंतजामिया ये सुन ले, आप बार बार हमारी कायद को जो है वो कभी अरेस्ट करते हैं, कभी हाउस अरेस्ट करते हैं। आप क्या आप जो ज़द-ओ-खौफ कर रहे हैं, इससे ना तो हमारी कायद
घबराएगी, ना पार्टी का वर्कर घबराएगा। आप जितना मर्जी जुल्म करें, ये आवाजें दबने वाली नहीं, ये हमेशा बोलेंगी। सर, अपोजिशन की जानिब से ये हमेशा कहा जाता है कि वो हमेशा कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है, इसको कैसे देखेंगे? सर, ये बात का रहा कम्युनलाइज किया कौन करता है कौन नहीं करता, ये छोड़िए बात को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मौके की बात, आप रात को हमारे वर्कर्स को उठाएंगे और क्या हमारी कायद बोले भी ना कि हमारे एजेंट्स को छोड़ा जाए, तो वो ये कौन सा, ये तो जुल्म है ना, ये डिक्टेटरशिप है। ये डेमोक्रेसी के नाम डेमोक्रेसी का दिया जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर इसे तानाशाही कहा जाता है कि हमारे एजेंट पोलिंग बूथ पर ना पहुंच जाए, हमारी कायद उनको बोले कि छोड़ो, कि छोड़ेंगे। रात में कौन सा इतना बड़ा जुल्म हो गया, क्या किया हमारे वर्कर्स ने कि रात के आलम में उनको उठाया गया ताकि वो सुबह पोलिंग बूथ के ऊपर ना पहुंच पाए। आपकी जमात के आपकी लीडर ने एहतजाज इसलिए किया, क्या हारने का डर था कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं और सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही थी? सर, क्या ये कैसी बात है कि हमारी कायद हारने का? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब परेशानी आती है, एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस है कि एजेंट आ जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर। जब हमारे एजेंट्स को जो है गिरफ्तार किया जाता है, तो हम क्या करेंगे निजाम को? रियाज साहब, आप बताएं मुझे, क्या ये जमहूरी निजाम के ऊपर एक शिकंजा नहीं कसने की कोशिश की जा रही थी कि एक पर्टिकुलर एक पार्टी के एजेंट्स को जो उठाकर है रात के आलम में उठाएं ताकि सुबह वो पोलिंग बूथ के ऊपर ना? ये आप हमें बताएं, ये जो इस वक्त जो ऊपर ये हुकूमत बैठी हुई है, ये बताए कि रात के आलम में एक दिन पहले आप पार्टी के वर्करों को उठाते हैं, और अगर हमारी कायद इसके ऊपर आवाज बोले, उठाए, वो सड़क पर उतरे कि वल्ला ये जुल्म मत करो, हमारे जो एजेंट्स हैं उनको छोड़ो, तो आवाज बोलने पर भी उसको जो है उसके ऊपर जो है वो एफआईआर लगा दी जाएगी उसके ऊपर। ये कहां का इंसाफ है? ये बिल्कुल रबिश चीज बोली जाती है। बराबर है ना आसिफ भट्ट साहब, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वायलेशन 144 की गई है तो कार्रवाई तो होगी, चाहे वो कोई भी हो, आपकी कायद हो या कोई और हो। तो इलेक्शन किस लिए कराए जा रहे हैं? 144 क्या है मुझे बताएं, मुझे बताएं सर, मुझे बात बताएं। आप पार्टी के एजेंट्स को उनके घरों से उठा रहे हैं, ये को क्या है? ये जुल्म नहीं है? जुल्म के ऊपर आपने एक, रियाज साहब बताएं मुझे, 144 आप लगा दें, नो डाउट लगाना चाहिए 144, लेकिन 144 लगा कर आप जुल्म करें, हम तब बोले भी ना, ये क्या मतलब हुआ? आप हमारे एजेंट को उठाएं, हम चुप रहे कि 144 लगा हुआ है, हम अपने पोलिंग बूथ को छोड़ दें कि 144 लगा हुआ है, ये क्या मतलब हुआ जनाब? यहाँ पोलिंग बूथ कैप्चर किए गए, हमारे यहाँ पोलिंग बूथ कैप्चर, सुनिए, हमारे पोलिंग बूथ यहाँ कैप्चर किए गए, क्या किया हुकूमत ने? कहां पे कैप्चर किया गया जी? कहां पे कैप्चर किया गया बताएंगे? बहुत सारे स्टेशन जो हमारे यहाँ कैप्चर किए गए। जब हमने कहा कि आपने क्या किया, उनने बोला आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए कि हमने जी वहां के सस्पेंड कर दिया जी उनको। वो जो कैप्चरिंग थी, ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो जो कैप्चर था वो थोड़ी देर के लिए था, हमने वहां का जो पीओ है उसको जो है कर दिया है सस्पेंड। तो ये कौन से निजाम की बात कर रहे हैं? चलिए, ये कौन से निजाम की बात हो रही है? आसिफ भट्ट साहब थे, पीडीपी के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक तानाशाही है, उस तरह की के इंतजामिया की जानिब से पीडीपी की कायद को जो है वो हरास किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना। वही ये साफ कहा जा रहा है कि जहां पोलिंग के दिन उससे कबल ही रात को जो है कई पोलिंग एजेंट्स को, वर्कर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, हिरासत में लिया गया था। उसके मुतालिक जो है वो पीडीपी की जानिब से एहतजाज किया गया। और क्या ये जमहूरी राइट नहीं है? इस तरह से आसिफ भट्ट साहब का साफ कहना है। क्या 144 लगाना सिर्फ जो है वो एक मखसूस जमात के लिए था? लेकिन बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच साझा कर रहे हैं कि पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती और राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो बीच बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो वायलेशन की गई थी और इसी के बरक्स जो है वो अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। याद रहे कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से बीच बिहार में उस वक्त एहतजाज किया गया। सड़क पे बैठकर तकरीबन 1 घंटे वहां पे एहतजाज जो है वो चला और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे वर्कर्स को और साथ ही साथ में पोलिंग एजेंट को जो है वो हिरासत में लिया गया है। ताहम उस वक्त पुलिस की जानिब से भी एक ट्वीट करके जानकारी जो है वो दी गई थी कि कुछ
खदशात थे कि हालात जो है वो खराब हो सकते हैं पोलिंग के दिन, और उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन पीडीपी सदर का ये साफ कहना है कि हमारी जमात के लोगों को हिरासत में लिया गया और उनको जो है वो डिटेन किया गया ताकि यहाँ पे जो है वो एक जमात को टारगेट किया जा रहा था। इस तरह के जो है वो पीडीपी की जानिब से इल्जामात जो है वो आयद किए गए हैं। बहरहाल आज की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सिफारिशात जो है वो गई है। उन्होंने ये कहा है कि 4 तारीख तक, जो 4 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो पीडीपी की जानिब से की गई और सड़क में बैठ के एहतजाज किया गया 1 घंटे तक, और जिसमें 144 भी जो है वो लगा हुआ था और 144 की वाज़ेह तौर पे वायलेशन हुई है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से एफआईआर जो है वो लगाई गई है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।